अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। तो जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस अपडेट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की परेशानी बहुत सारे गैर मुल्कियों के साथ में हो चुकी है, जिसके बाद उनके समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करें। जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी आगे इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बहुत ही जरूरी खबरें हैं जिसे आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर वो तुर्की से आ रही है, जिसमें तुर्की में एक बार फिर से 6.4 डिग्री का एक खतरनाक भूकंप आया है, जिसकी वजह से तुर्की के अंदर फिर से कई सारी बिल्डिंगें गिर गई हैं, कई सारे ब्रिज गिर गए हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। और यह भूकंप के बाद आने वाला आफ्टर शॉक नहीं था, बल्कि यह एक खतरनाक भूकंप था जो तुर्की में एक बार फिर से आया है। और सिर्फ तुर्की में ही नहीं, बल्कि सीरिया, लेबनान और फलस्तीन में भी उसी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और कल आने वाले इस भूकंप को 25 सेकंड तक लगातार महसूस किया गया है, यानी वो भूकंप लगातार 25 सेकंड तक था, यानी लगभग आधे मिनट के आसपास। तो ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरी खबर तुर्की से एक बार फिर से आई है। इसके अलावा तुर्की में भूकंप आने के बाद में पिछले दिनों सऊदी हुकूमत की तरफ से एक खबर आ रही थी, जिसमें बताया गया था कि तुर्की में भूकंप पीड़ितों के लिए सऊदी हुकूमत 3000 घर बनाएगी। तो इसे कल बाकायदा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 75 मिलियन रियाल होने वाली है। इसके अलावा तुर्की में आए हुए भूकंप से होने वाले यतीम लोगों के लिए सऊदी अरब ने 40 मिलियन रियाल के पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां पर आए भूकंप से प्रभावित लोगों की बेसिक सुविधाओं और खाने पीने के लिए 13 मिलियन रियाल के एक और पैकेज का ऐलान किया है। तो देखिए, दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी मदद किसी मुल्क के लिए नहीं की होगी जितना सऊदी अरब ने तुर्की और सीरिया के लिए किया है। इसके अलावा पिछले 70 सालों में दुनिया के 160 देशों को इंसानियत की मदद के लिए सऊदी अरब ने 95 बिलियन यानी 95 अरब डॉलर की सहायता की है। इसके अलावा कल मक्का मुकर्रमा में एक नाइजीरियन उमरा जायरीन ने अपने ही मुल्क के एक दूसरे नाइजीरियन उमरा जायरीन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो नाइजीरियन आदमी मौके से फरार हो गया, लेकिन होटल के सीसीटीवी कैमरों की मदद से मक्का पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा एक अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें जवाजात से किसी ने सवाल किया कि उन्होंने किसी वर्कर का नकल कफाला कराया है, लेकिन उस वर्कर का इकामा अभी तक प्रिंट होके नहीं आया है। तो इसके लिए जवाजात का कहना है कि इकामे की कॉपी लेने के लिए आपको जवाजात की ऑफिस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन है, उसके जरिए डिजिटल इकामे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जवाजात की तरफ से पिछले हफ्ते में ही ऐलान कर दिया गया है कि लोगों को अब अपने इकामे की कॉपी अपने जेब में रखकर घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग अपने मोबाइल के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल इकामे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी एफडीए की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल फ्रांस से आने वाले चिकन और अंडे और उनसे बनी हुई दूसरी खाने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि फ्रांस के किसी इलाके में मुर्गियों के अंदर कोई बीमारी पाई जा रही है। तो जब तक वो बीमारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट वो फेसबुक चलाने वालों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक चलाने वाले लोगों को भी अब ब्लू टिक लेने के लिए, ब्लू बैज लेने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ट्विटर ने भी यही नियम लागू किया है कि जिन्हें अपने ट्विटर अकाउंट के लिए वेरीफाइड ब्लू बैज लेना है, यानी ब्लू टिक लेना है, उन्हें महीने के $11 पे करने होंगे। तो इसी तरह से अब फेसबुक यूज करने वालों को भी महीने के $12 से $15 पे करने होंगे, जिसमें जो आईफोन यूज कर रहे हैं उन्हें महीने का $15 पे करना पड़ेगा, और जो लोग एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें महीने के $12 पे करने होंगे, अगर उन्हें अपने अकाउंट के लिए एक वेरीफाइड ब्लू बैज लेना है। तो इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों के लिए आई है। तो देखिए, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट ना होने की वजह से या किसी दूसरे कारणों से अपनी कंपनी को बंद करना चाहती हैं, वो अपना लाइसेंस रद्द करना चाहती हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है
कि जब तक वो कंपनी अपने वर्करों के बकाया वाजिबात अदा नहीं कर देती है, यानी उस कंपनी में अगर वर्कर का सैलरी बाकी है, उसका एंड ऑफ सर्विस बाकी है, या कोई बोनस का पैसा बाकी है, या किसी भी तरह का पैसा अगर उस कंपनी में वर्करों का बाकी है, तो वो कंपनी जब तक ये पैसे अपने वर्करों को लौटा नहीं देती है, या फिर उन्हें कहीं दूसरी जगह नकल कफाला नहीं दे देती है, या वर्करों का फाइनल एग्जिट लगाकर उनके मुल्क वापस नहीं भेज देती है, तब तक उस कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये समस्या बहुत सारे वर्करों के साथ में है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई है, हम लोग घर पर बैठे हैं, ना हमें कहीं नकल कफाला दे रही है, ना हमारा बकाया दे रही है, और ना ही हमारा फाइनल एग्जिट लगा रही है। तो देखिए, इसके लिए उस कंपनी का लाइसेंस तब तक रद्द ही नहीं होगा जब तक वो अपने वर्करों के बकाया वाजिबात को अदा नहीं कर देती है। तो जिन वर्करों के साथ में ये समस्या है कि उनकी कंपनी बंद हो गई है, या फिर कंपनी में काम नहीं है, या फिर वो कंपनी उनका बकाया पैसा नहीं दे रही है, तो फिर इसके लिए वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।